वेलकम टू यार स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों आज पढ़ेंगे आज का महत्वपूर्ण सेशन जो सेट नंबर 20 है, जो आने वाली ग्रुप डी के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो बिना विलम्ब किए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर बेल घंटी को बजा दीजिए। और मेरा 1 से लेकर 19 तक अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, इसका प्लेलिस्ट बन चुका है। और आप अगर 1 से 19 तक देखे हुए तो आपको पता चल गया होगा कि इसका लेवल कितना अच्छा है। और इसका PDF टेलीग्राम के चैनल पर मिलेगा, जो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन की ओर बिना विलम्ब किए हुए। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर शेयर कीजिए। किन भारतीय रेलवे स्टेशन को 5 स्टार होटल की सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है? किस रेलवे स्टेशन को? तो गांधीनगर कैपिटल को। किसको? तो गांधीनगर कैपिटल को। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 क्या कह रहा है कि माउंट अराफात इस्लाम धर्म के अनुयायियों के तीर्थक स्थान खबरों में था, वह कहाँ स्थित है? वह कहाँ स्थित है? तो वह सऊदी अरब में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 9 पर। इसरो द्वारा चंद्रयान 3 को कब प्रक्षेपण करने का लक्ष्य रखा गया है? तो प्रक्षेपण करने का 2022 में लक्ष्य रखा गया है, जो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। टेरेस्ट गार्ड मिडे तोता नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये किसने लिखी है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ये लिखी है थुमेती राधोथमा रेड्डी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर बिल्कुल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 18 दो समानांतर चालक एक निश्चित दूरी पर हैं, यदि उनमें विपरीत दिशा में असमान विद्युत धारा प्रवाहित हो तो क्या होगा? असमान धारा प्रवाहित हो तो क्या होगा? तो होगा कि एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। जब समानांतर प्रकाश पुंज किसी प्रकाशीय युक्त पर आपतित होता है तो उसका व्यवहार चित्र में अनुसार होता है, वह कैसा है? तो वह अवतल है। क्या है? वह अवतल होता है। उत्तल कैसा होता है? तो वैसे रहेगा और ये पूरे आकर एक जगह पर मिल जाएगा, ये उत्तल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 20 की ओर। 0C 1 ग्राम बर्फ और 0C पानी में बदलने के लिए वांछित ऊर्जा Q1 और 100C को 1 ग्राम उबलते पानी को 100 सेंटीग्रेड के भाप में बदलने के लिए वांछित ऊष्मा O2 को हो तो सत्य कौन सा इसमें कथन होगा? तो इसमें कथन सत्य आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो Q1 से ज़्यादा होगा। Q1 से ज़्यादा होगा। इसको निकालने के लिए आप फार्मूला भी ये यूज कर सकते हैं। Q बराबर होता है ml। इसमें Q बराबर ml, तो पहले L निकालना होगा। तो L बराबर होता है, आपको दिया हुआ है 80 कैलोरी दिया हुआ रहता है आपको एग्जाम में, चाहे आपको याद रखना है। 80 गुने 4.18 गुने 10⁻³ जूल होता है। इसी तरह आप बना लीजिएगा, इसको याद रखिए, एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन पूछता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला चलते हैं 21 पर। दिए गए परिपथ में आदर्श एमीटर ए मापी धारा कितनी होगी? ये मापी धारा कितनी होगी? तो पहले इसको हम लोग जोड़ लेंगे समानांतर क्रम में। 1/2 + 1/2 बराबर 2 LCM, 1 + 1 बराबर 2/2। इसको काटेंगे तो आ जाएगा आपको 1 आ जाएगा। फिर फार्मूला बताएंगे, I बराबर होता है V/R। तो यहाँ दिया हुआ है 2V और I निकालें 1, तो 2/1 बराबर हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं 22 पर। एक द्विउत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो उसकी शक्ति क्या होगी? शक्ति उसकी
क्या होगी? तो ये होता है P बराबर 1/F। अगर मीटर में दिया हुआ होगा तब, अगर सेंटीमीटर में दिया हुआ तो आप लोगों को पता होगा कि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर में बदल जाएगा। तो इसमें क्या दिया हुआ है? सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो आपको क्या करेंगे? 1/25 गुने आपको 100 कर देंगे तो 25 चौका 100 डायमीटर प्लस में आएगा, न कि माइनस में। उत्तल में सदैव क्या होता है? प्लस में। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। जंगी धोपन पवारी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? किस नदी पर बनाई गई है? तो ये बनाई गई है सतलज नदी पर। किस नदी पर बनाई गई है? सतलज। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सतलज नदी आपका राइट आंसर। अगर चलते हैं 30 पर। वर्ल्ड एथलेटिक्स ने किसे वुमेन ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया है? वुमेन ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया है अंजू बेबी जॉर्ज को, जो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 31। विश्व ऊर्जा परिवर्तन आउटलुक रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित होता है? तो VVI क्वेश्चन है, इसको जरूर देखिएगा। तो ये है अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी। अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी, न कि गठबंधन। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन चलते हैं 38 की ओर, जो न्यूमेरिकल है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछते हैं। दो बल्ब प्रत्येक 60 वाट को श्रेणी क्रम में संयोजित कर मुख्य लाइन से जोड़ा जाए तो बल्ब के युग्म द्वारा व्यतीत शक्ति कितनी होगी? व्यतीत शक्ति कितनी होगी? तो पहले पावर निकालेंगे। 1/P बराबर होता है 1/P1 प्लस 1/P2। तो दो को सेम दिया हुआ है तो 60 प्लस 1/60 बराबर हो जाएगा 2/60। तो भागा देंगे तो 30 आ जाएगा। आपका 30 आ गया। आप इसको क्या करना है? आंसर मार देना है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। परमाणु क्रमांक 50 वाला तत्व सदस्य किसका है? तो ये सदस्य P ब्लॉक का है। किसका है? P ब्लॉक का है, क्योंकि ये किस में आ जाएगा? 14वें वर्ग में आ जाएगा। आप निकाल सकते हैं 2 8 8 8 कितना हो गया? 2 8 10 10 8 18 18 दूनी की 36 36 से कितना बच गया? 14। 14वें ग्रुप में आ गया, इसलिए P ब्लॉक में होगा। आगे चलते हैं 40 पर। आवर्त सारणी के किस आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर प्राय नहीं होगा? ये में गलत चुनना है, एक गलत होगा, बाकी सब सही होगा। तो परमाणु त्रिज्या घटती है, ये बात सही है। परमाणु त्रिज्या घटती है, सारणी के बाईं से दाईं ओर जाएगा तो परमाणु त्रिज्या घटती है। आयन विभव बढ़ता है, ये बात सही है। विद्युत ऋणात्मकता भी बढ़ती है, मगर इलेक्ट्रॉनिक बंधुता घटती है नहीं, इलेक्ट्रॉनिक बंधुता बढ़ती है, यही गलत है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। pH4 और pH10 दो विलयनों को समान मात्रा में आपस में मिला दिया जाए तो क्या होगा? तो आप निकाल लीजिए, इसको मीन के वैल्यू से भी निकाल सकते हैं। 7 + 10/2 बराबर 14/2 बराबर 7, यानी 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 42 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा समय इलेक्ट्रॉनिक है? सम इलेक्ट्रॉनिक्स इसमें से कौन है? K+ ए आर्गन क्लोरीन, ये सब जो है ये टोटल के टोटल क्या है? ये सभी है सम इलेक्ट्रॉनिक्स। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। 1.8 ग्राम H2O में और 1.7 ग्राम NH3 में और 1.6 ग्राम CH4 में परमाणुओं की संख्या का क्रम पता लगाना है। परमाणुओं की संख्या का क्रम आपका हो जाएगा, निकाल लेंगे। आपको परमाणु की संख्या H2O में निकाल लेंगे, कितना दिया है? 18। 1.8 इसका कितना होता है? 18 होता है। कैसे? तो ऑक्सीजन के 16 और हाइड्रोजन के 1 गुने 2 यानी 2 यानी 18। 16 2 18, इसको भाग देंगे
तो कितना आ जाएगा आपको 0.3 आ जाएगा, 0.3 आ जाएगा। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? क्योंकि इसका 3 बंधुता बन रहा है, क्योंकि 2 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन और 2 आपको बन रहा है हाइड्रोजन, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा 0.3। उसी तरह क्या करेंगे कि NH3 में निकालेंगे तो 1.6 NH3 का आपको हो जाएगा 17। 17 कैसे हुआ? 14 हो गया आपको नाइट्रोजन के और ऑक्सीजन के होगा 1 गुने 3, तो हो गया 17 टोटल। तो 17 से भाग देंगे, इसमें कितना है 3 और 1 4 है, क्योंकि 3 हाइड्रोजन के और 1 नाइट्रोजन के, तो भाग देंगे तब होगा 0.4 आ जाएगा। उसी तरह आ जाएंगे आप लोग CH4 में 1.6, CH4 में 1.6 बटे आपका हो जाएगा 16 गुने 5 इसमें हो जाएगा, क्योंकि 4 हाइड्रोजन के और 1 कार्बन के, तो इसमें भाग देंगे तो 0.5 आ जाएगा। इसको पूरे लिख के और सजा देंगे हम लोग, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 44। अगला क्वेश्चन कौन पे चलते हैं 44 पर। 44 क्या कह रहा है आप देखिएगा, इसमें ऑप्शन कट गया है। 44 में कह रहा है कि एल्कीन के हाइड्रोजनीकरण से निम्न में से कौन सा एक उत्पाद का कार्य करता है, एक उत्पाद का कार्य करता है। तो ये ऑप्शन में आपका है Na, बी में आप ऑप्शन में है आपका Mn, सी में है आप ऑप्शन में आपका MnO2 और डी ऑप्शन में आपका है V2O5। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। Na एल्कीनों के हाइड्रोजीकरण के प्रक्रम में उत्प्रेरण का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 51। 51 कह रहा है कि राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ प्रस्तावित है। तो कहाँ में प्रस्तावित है? गांधीनगर में, गांधीनगर में प्रस्तावित है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 52 पर। फेड कप को 2021 में से अब तक नाम से जाना जाता है। फेड कप को 2021 से अब तक किस नाम से जाना जाता है? तो जाता है बिली जॉन किंग कप। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 53 की ओर। सूचना का अधिकार RTI अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 2005 में लागू हुआ। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। RTI का फुल फॉर्म होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिनियम 2010 में लागू हुआ था। GST वस्तु एवं सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर है जो 1 जुलाई 2000, GST कब हुआ? 1 जुलाई 2019 में लागू हुआ। और जम्मू एंड कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 9 अगस्त 2014 को पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन चलते हैं 54 पर। भारतीय रिजर्व बैंक के कितने जोन्स ट्रेनिंग सेंटर है? जोन्स ट्रेनिंग सेंटर आपका इसका है 4। जोन ट्रेनिंग सेंटर है कितना? 4 है। कौन कौन है वो आपको बता देते हैं। आपका फर्स्ट कौन है? मुंबई। फर्स्ट कौन है? मुंबई। सेकंड कौन है? तो चेन्नई है। सेकंड थर्ड कौन सा जोन है? तो कोलकाता। अब फोर्थ कौन है? तो दिल्ली है। मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, 4 गो जोन है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 60। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? कौन से कथन सत्य है? मांसपेशियों में संकुचन एक अत्यधिक तीव्र प्रक्रिया सही है। CaCl2 एवं H2SO4 की प्रक्रिया एक तीव्र प्रक्रिया भी सही है। लोहे पर जंग लगना एक धीमी प्रक्रिया भी सही है। लोहे का जंग FeO3X H2O ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 61 की ओर।
एक कार्बन यौगिक में C 40%, O 53.34%, हाइड्रोजन 6.66% पाया। तो इसका मूलानुपाती सूत्र क्या होगा? इसका मूलानुपाती सूत्र निकालना है। इसका मूलानुपाती सूत्र क्या होगा? मूलानुपाती सूत्र निकालने के लिए आपको क्या करेंगे कि मूलानुपाती सूत्र निकालने के लिए सरल अनुपात पहले निकालेंगे। जितना दिया हुआ है उसमें इसमें 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे और फिर आपको 2 से ऊपर गुना करने के बाद फिर नीचे 12 से भाग देंगे तो आपको 1 आ जाएगा और फिर 2 और 1 इस सभी को ऐसे भाग देकर आ जाएगा। तो मूलानुपाती सूत्र आपको हो जाएगा CH2O हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 62 पर। 62 CH3C डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 का IUPAC नेम क्या है? तो इसका IUPAC नाम होता है 3 क्लोरो 2 ब्यूटीन बिटनॉल और 1। इसका एक आपका चैप्टर डाल रहे हुए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए केमिस्ट्री में, जिससे आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। चलिए क्वेश्चन चलते हैं 63 पर। केंद्रक झिल्ली एवं माइटोकॉन्ड्रिया विहीन कोशिका का उदाहरण कौन सा है? तो कोशिका का उदाहरण है जीवाणु कोशिका। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला चलते हैं 64 पर। प्रोटीन की अधिक मात्रा वाले शैवाल होती है। प्रोटीन की अधिक मात्रा वाला शैवाल होती है तो स्पाइरुलिना। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। 65 चलते हैं निम्नलिखित में से किस टेरिडोफाइट्स पौधे का आवास मुख्यतः जलीय होता है? आवास मुख्यतः कौन इसका जलीय होता है? ये होता है मार्सिलिया का। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसका है? मार्सिलिया का है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 66 की ओर। अगला 66 की ओर चलते हैं। तुलसी निम्न में से किस कुल का पौधा है? तुलसी किस कुल का पौधा है? तो लेबिएट्री कुल का पौधा है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 73। पीवी सिंधु कौन है? पीवी सिंधु कौन है? पीवी सिंधु जो है एक भारतीय बैडमिंटन चैंपियन है, बैडमिंटन चैंपियन। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मिताली राज, स्मृति मैंधाना, शेफाली वर्मा इत्यादि सभी भारतीय क्रिकेटर हैं। सोनल मानसिंह, यामिनी कृष्णमूर्ति, मृणालिनी साराभाई इत्यादि भारतनाट्यम नृत्य के नृत्यगांगना है। और क्या है? सुनील खेत्री, अमरदीप सिंह, संदेश झिंगल भारतीय फुटबॉलर हैं। आगे चलते हैं 64 की ओर। निम्न वर्ष में से भारत में पहली बार राष्ट्रीय खेल की मेजबानी कब हुई थी? मेजबानी 2010 में। मेजबानी कब हुआ था? 10 में। 19वें राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी 2010 में। राष्ट्रमंडल खेलों के प्रथम आयोजन 1930 में कनाडा के हैमिल्टन शहर में शुरू हुआ था। 2022 के राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में प्रस्तावित है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 75 की ओर। AB सुनील किस खेल से संबंधित है? AB सुनील किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 76 पर। हिंदी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। 14 सितंबर को। ऑप्शन नंबर डी 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री एवं महात्मा गांधी जी का जयंती मनाया जाता है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन की जयंती पर मनाया जाता है। और 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस 1974 में मनाया गया था। अगला क्वेश्चन चलते हैं 77 की ओर। यूनेस्को द्वारा निम्न में से भारत के किस शहर में पहला विश्व विरासती शहर
का दर्जा दिया गया है? विश्व विरासती शहर का दर्जा दिया गया अहमदाबाद को। ऑप्शन नंबर बी। दिए गए शहरों यूनेस्को द्वारा पहला भारतीय विश्व विरासती अहमदाबाद शहर को 2017 में प्राप्त हुआ। 2017 में प्राप्त हुआ तथा जयपुर को 2019 में विश्व विरासत धरोहर में प्राप्त हुआ। यूनेस्को में शामिल प्रथम भारतीय स्थल आगरा का किला है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। 83 दारू यानी जाइलम इसमें बनता है। दारू जाइलम किस में बनता है? तो बनता है वाहिनिकाएँ में, वाहिकाएँ में और रेशा फाइबर उपयुक्त सभी में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जाइलम यह जल और खनिज का परिवहन करता है। यह पौधे को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। जाइलम संवहन बंडल के केंद्र को भरता है। यह पदार्थों की एक ही दिशा ऊपर की ओर गति करता है। इसकी संवहन और नलिकाएं घटक मृत होती है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 84 की ओर। वायुतक किस पौधे में मुख्यतः पाए जाते हैं? वायुतक किस पौधे में मुख्यतः पाए जाते हैं? तो जलोदभिति हाइड्रोफाइट्स। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 85। श्वसन की कड़ी अभिक्रिया में होता है। श्वसन की कड़ी अभिक्रिया में होता है तो एंटीसीटल एंजाइम्स ये बनाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला चलते हैं 86। निम्न में से कौन सा हार्मोन जिसमें शीर्ष प्रभावित पर ऋणात्मक प्रभाव दर्शाता है? तो है साइटोकाइनिन। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 87 की ओर। प्रत्यावर्ती क्रिया नियंत्रित की जाती है। प्रत्यावर्ती क्रिया नियंत्रित की जाती है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र द्वारा। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र द्वारा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 88 की ओर। आरएनएच और प्रोटीन का संश्लेषण किससे होता है? तो इस संश्लेषण होता है जीए और जीए2 अवस्था में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आरएनए तथा प्रोटीन का संश्लेषण जीए1 और जीए2 अवस्था में होता है। आरएनए तथा हिस्टोलोप्रोटीन का संश्लेषण मुख्यतः जी1 अवस्था में होता है। 89 पर चलते हैं। एंजाइम का नॉन प्रोटीन भाग कहलाता है। एंजाइम का नॉन प्रोटीन भाग कहलाता है प्रोस्थेलिटक समूह। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज के महत्वपूर्ण सेशन जो आने वाले ग्रुप डी के लिए एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों साइंस का चैप्टर एक बार ज़रूर कवर कीजिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल घंटी को बजाकर अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। और हम लोग फिर कल लगाएंगे सेट 21 जो आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ जाएं, उससे आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों फिर कल मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।